हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में होमवर्क वाले क्लास का क्लास नंबर आज का यह सेकेंड आपके लिए है। आप लोगों में से सबको पता होना चाहिए कि आप लोगों को पहले ही होमवर्क दे दिया गया था कि किस किस टॉपिक से आज का यह सेकेंड क्लास आपके लिए आएगा। आज के इस क्लास में आपको आपके होमवर्क वाले ही क्लास से 40 क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा खासा है, इसका लेवल काफ़ी अच्छा है। आप अपना यहाँ पे टेस्ट लगाइए, कोशिश करिए कि 32 प्लस मार्क्स इसमें भी लाने का। आपका जितना भी मार्क्स आएगा आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आज का जो अभी का यह क्लास है यह क्लास आपका लाइव तो नहीं है, बट आपके लिए लाइव के जैसा ही है। आप चाहें तो अपना जवाब कमेंट करते चलिएगा और कितना मार्क्स आता है ये कमेंट करके भी आप बता देंगे। आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो क्लास नंबर 3 आएगा उसमें जो आप लोगों को होमवर्क रहेगा, अभी आपको स्क्रीन पे यह नंबर वो आपको शो कर रहा है। इन सारे टॉपिक को आप कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री में आपको बौद्ध धर्म कर लेना है। फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी में क्षेत्रफल विस्तार, कर्क रेखा, अक्षांशीय रेखा और जो भारत के सीमावर्ती देश हैं इसे आप कर लीजिएगा। नंबर 3 पे आ जाइए वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें आपको सूर्य और बुध, बस इन दोनों पे, सूर्य और बुध पे अच्छे से कमांड कर लेना है। इसके बाद आप आ जाइए संविधान पे। संविधान में आपको उद्देशिका पे कमांड कर देना है, ठीक है। संविधान का जो उद्देशिका है उसे आप कवर कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद बायो में आप आ जाइए। बायो में वर्गीकी चैप्टर आपका दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से कवर कर लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इन सबको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट वाला क्लास इसी से आपके लिए आएगा। नेक्स्ट वाले क्लास में भी 40 के आसपास क्वेश्चन रहेगा और आपको अपना जवाब बताना है कि क्या सही होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को और भी कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। आपने देख लिया है लूसेंट, और ये ध्यान रखेंगे यह जो आपका होमवर्क है ना, यह आपके लूसेंट और जो आपका क्राउन का बुक है यहीं से आपको दिया जा रहा है। इन दोनों में से आपके पास जो भी बुक हो वह चलेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो एक बुक आप ज़रूर ले लेंगे और अपना होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। आपने थंबनेल पर देख लिया है, आपके इन सारे एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट है, तो इसीलिए अब आप होमवर्क लेकर के सेट लगाएंगे। यह क्लास आपके लिए कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलिए बताइए कि ऋग्वेद में कह रहा है कि विश्व शब्द का जो उल्लेख है वो कितनी बार किया गया है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया जाएगा, पहले इस क्लास को आप देख लीजिए। तो बताइए क्या क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में विश्व शब्द का जो उल्लेख है वो कितनी बार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 170 बार ऋग्वेद में विश्व शब्द का उल्लेख किया गया है। नंबर सेकेंड है, बताइए आर्य शब्द जो है ना यह इंगित करता है, मतलब आर्य शब्द किस चीज़ के बारे में बताता है। श्रेष्ठ वंश के बारे में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य शब्द पूछेगा किस चीज़ को दर्शाता है, तो श्रेष्ठ वंश से रिलेटेड है आपका यह आर्य, ठीक है। नंबर 3 आपको बताना है कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, यानी कि निशाका जो है ये किसके लिए यूज किया जाता था आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण आभूषण के लिए निशाका शब्द का यूज किया जाता था। कब? तो प्राचीन भारत में किया जाता था, ठीक है, प्राचीन काल में। नंबर 4 आपको बताना है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ पर मिलता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में आयुर्वेद अर्थात जीवन का जो विज्ञान है इसके बारे में पूछेगा सबसे पहले कहाँ पर यह दिया हुआ है, तो ऋग्वेद में यह दिया हुआ है। चलिए बताइए कि आर्यकालीन शब्द नाम क्या है शब्द का। अधिवास। अधिवास से तात्पर्य, मतलब इससे आप क्या जानते हो यह बताइए। अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को आप अधिवास के नाम से जानते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्य काल में यह शब्द था कौन सा, अधिवास, और इसका मतलब होता था क्या, कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र, यानी कि जो आप लड़कों के लिए शर्ट वगैरह होता है, ऊपर का जो भी लड़कों के लिए लड़कियों के लिए ड्रेस होता है, तो उसे आप अधिवास के नाम से जानते हो, ठीक है। नंबर 6 है, बताइए 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो किस युग से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बताइए। 800 से 600 ईसा पूर्व आपसे पूछा है। ईसा पूर्व को आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। ब्राह्मण युग से यह आपका जुड़ा हुआ था। यहाँ पे समझ लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि वैदिक काल को टोटल 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, ठीक है,
एक है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। देखिए ऋग्वैदिक काल को अगर पूछेगा कब से कब के समय में, तो 1500 से लेकर के ना आपका जो 1000 ईसा पूर्व का समय रहा है, इसे आप ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और जो आपका उत्तर वैदिक काल है, यह आपके 1000 से लेकर के जो आपका 600 ईसा पूर्व का समय है, इसे आप उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बताइए, नंबर 7 में किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में सभा को किस नाम से नरिष्ठ से जाना गया है, ठीक है। बताइए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? इन सब में से किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा किससे, तो इंद्र से है। ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? युद्ध के देवता के लिए किसका मतलब, ये इन सब में से युद्ध के देवता कौन है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बिल्कुल सही, इंद्र हो जाएगा। ऋग्वेद में युद्ध देवता अगर पूछेगा, इंद्र माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल माना जाता है, अभी आपको बताया गया था। बताइए उत्तर वैदिक काल कब से कब तक होता है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो समय, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के समय को माना गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, किस तरह की थी? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, वंश परंपरागत राजतंत्र रहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक युग में अगर पूछेगा प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसा, तो वंश परंपरागत राजतंत्र का शासन था, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म था, बताइए ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? तो बहुदेववादी आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ऋग्वैदिक धर्म पूछेगा कैसा था, तो बहुदेववादी माना गया है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? चलिए संविधान से आपका यहाँ पे है, बताइए क्या कह रहा है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय में, ठीक है, 9वीं अनुसूची को पूरा कह रहा है कि स्थापित, मतलब पुनः स्थापित एक तरह से कहिए किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के समय में किया गया था। नंबर 14 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? 6ठी अनुसूची का प्रावधान, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा में होता है, ठीक है। 14 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर ए आपका सही जवाब। इसे आप याद कर लेंगे, चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रख सकते हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। राज्य सूची के सब्जेक्ट में यह सम्मिलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का सब्जेक्ट था, विषय था, उसे अब समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। किस संशोधन के द्वारा किया गया? बताइए। शिक्षा जो पहले कौन सा था, राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती में दिया गया है ना। तो अब आपको बताना है वो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन, यानी कि नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए बताइए कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची हो जाएगा, अभी आपने देखा था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 18 है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? बताइए। संविधान में स्टार्टिंग में अनुच्छेदों की संख्या क्या था? कमेंट कर सकते हैं आप, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी 395 था, ठीक है। चलिए बताइए 19 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक के बारे में पूछा ना, विशेष उपवन किसमें किया गया है? अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 117, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 20 है, देखिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अनुच्छेद 243 यानी कि बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा पूछेगा, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया है। चलिए बताइए कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है बताना है आपको ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए, बैंकिंग, बीमा और जनगणना का किया गया है, गैस का नहीं किया गया है। 7वीं अनुसूची में इसका नहीं किया गया, इन तीनों का किया गया है। इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे? बैंकिंग, बीमा और जनगणना का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, चलिए नंबर 22 बताइए। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का दौरा नहीं, यहाँ पे ब्यौरा होना चाहिए था, ये आपका देती है, ब्यौरा देती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, पहली में ही दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए अब निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? कृषि नहीं है, जरूर आपको ध्यान आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, संघ सूची में ना होकर के ये राज्य सूची का हो जा, मतलब संघ सूची का ये नहीं होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए कि बताना है कि 1 माइक्रोन जो है वो कितना के बराबर होता है? 1 माइक्रोन बराबर होता है। साइंस का क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे आप क्या टिक करना चाहेंगे? तो अगर पूछेगा 1 माइक्रोन बराबर होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। ठीक है, चलिए बताइए कि कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है आपका, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। प्रकाश वर्ष होता है, बताना है कि प्रकाश वर्ष जो है ना यह क्या है? जरूर आपको ऑप्शन देखने के साथ समझ में आ गया होगा। प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को आप क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष के नाम से आप इसे जानते हो। 1 पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, जो कि बराबर है कितने के बराबर होता है? बताइए। अच्छा खासा क्वेश्चन है, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 1 पारसेक अगर पूछेगा 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, चलिए अब बताइए लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। लंबाई की न्यूनतम इकाई सबसे पूछेगा, न्यूनतम इकाई तो फर्मी मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर दूरी का मतलब क्या होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके लिए, साइंस का यहाँ से क्वेश्चन है। आपको पता है 1000 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य मतलब 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में, आप जानते हैं। चलिए बताइए पारसेक मात्रक है, पारसेक किस चीज़ का मात्रक है? ऑप्शन ए राइट आंसर, पारसेक दूरी का मात्रक होता है। 1 नैनोमीटर होता है, बताइए 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1 नैनोमीटर बराबर ऑप्शन, चलिए इसका 31 का आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभी तो आप कमेंट करिए ही, और आप ऐसे भी क्लास को जो लोग बाद में भी देख रहे हैं कमेंट करके 31 का राइट आंसर बताइए, तो क्या होगा आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है। बताइए क्यूसेक में मापा जाता है, क्यूसेक में आप क्या मापते हो? क्यूसेक में मापा जाता है जो जल का आपका जो ये बहाव होता है ना, इसे ही आप मापते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी आपका दिया हुआ है ना, यह आपका राइट आंसर। ठीक है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है पूछेगा तो जल का बहाव को मापते हैं। एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर जो है ना आपका,
विद्युत धारा आप जानते हो एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एम्पियर मापने की इकाई पूछेगा तो विद्युत धारा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आप देखिए यहाँ से बायोलॉजी के लिए जो आपका टॉपिक था, यहाँ से आपका क्वेश्चन 34 से आपको देखना है, जिसमें कि आपको जीव विज्ञान की उपशाखाएं पहले ही बता दिया गया था, इस टॉपिक से आएगा। तो बताइए कि रेशम कीट पालन को आप किस नाम से जानते हैं? रेशम कीट पालन ऑप्शन नंबर आपका जो आपका सी है सेरीकल्चर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। रेशम कीट पालन आप सेरीकल्चर के लिए जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों के बारे में, सांप के बारे में जो होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्पेटोलॉजी को आप जानते हो, ठीक है, सर्पों के विषय में जानकारी पूछेगा, सर्पेटोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो विद्या है, उसे आप विधा है, उसे प्रोसेस, उसे आप क्या कहते हैं बताइए? ज्ञान प्राप्त करने, ये वृद्धावस्था में काल मतलब प्रभाव के विषय में जो ज्ञान आपको मिलता है, उसे आप क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, जेरोंटोलॉजी आपका हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद करते चलिए, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लीजिएगा। बताइए कि हाइड्रोपोनिक्स जो है यह क्या होता है? राइट आंसर आपका क्या होगा? हाइड्रोपोनिक्स आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ना, मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। हाइड्रोपोनिक्स पूछेगा क्या होता है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बताइए कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को आप किस नाम से जानते हो? ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा राइट आंसर, एंटोमोलॉजी जो आपका है ना, ये कीटों के वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है, जिसे आप मतलब खोज करना होता है, इसे आप एंटोमोलॉजी कहते हैं। नंबर 39 है, लिथोट्रिप्सी जो है ना, लिथोट्रिप्सी यह क्या होता है बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये है ना, बी, गुर्दे की पथरी किरणों के द्वारा तोड़ना, इसे आप किस नाम से क्या जानते हैं? लिथोट्रिप्सी प्रोसेस होता है, जैसे गुर्दे की जो पथरी होता है उसको किरण के द्वारा, जो रे के द्वारा तोड़ा जाता है, इसे आप जानते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे को आप किस नाम से जानते हो? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ओलरीकल्चर जो है ना आपका, ये होता है सब्जी में, सब्जी का जो के लिए मतलब जो पौधे का अध्ययन होता है, इसे आप ओलरीकल्चर के नाम से आप इसे जानते हो। ठीक है, तो चलिए अभी आपने फ्रेंड्स टोटल एमसीक्यूज देखा, कितना 40 देखा, जो आपके होमवर्क से ही था आज का यह क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बीपीएससी वाला जो आपका 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको यह काम आएगा ही आएगा। साथ ही साथ 68वीं बीपीएससी के लिए स्पेशली कहिए कि आपका जो यह मतलब है ना, लूसेंट का जो अभी लूसेंट और जो आपका क्राउन है, इसे ध्यान में रखते हुए ही आपको कहिए कि करवाया जा रहा है। इसे सबसे पहले आप 68वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे कवर करते चलेंगे। साथ ही साथ देखिए बिहार सचिवालय के एग्ज़ाम में भी आपको यह काम आएगा। बिहार सचिवालय हो गया, फिर आपका जो बीपीएसएससी है, इसमें भी आपका काम आने वाला है। जैसे कि आपको पता है बिहार दरोगा है, बिहार एसआई है, और आपका जो बिहार ईएसआई है इसमें, फिर आपका इंटर लेवल का अगर वैकेंसी आता है सचिवालय वाला, उसमें भी आपके लिए काम आएगा। साथ ही साथ रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको लूसेंट और क्राउन करना ही पड़ेगा। तो आप कहिए कि लूसेंट और क्राउन को हर हाल में आपको करना है, किसी भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो। इसीलिए क्लास को कंटिन्यू देखिएगा। नेक्स्ट क्लास का आपको होमवर्क स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है, उसे आप कवर कर लेंगे 2 से 3 दिनों में, फिर आपको उसके लिए क्लास मिलेगा। तो आप एक एक टॉपिक को एक दिन में अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर आपको और भी कोई सजेशन देना हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।